एक्सप्रेस अपडेट की टीम आज हम आए थे सीओ साहब के यहाँ। तो आज हमें यहाँ पे कुछ बहनें मिली हैं जो पैसे के लेन देन में पीड़ित हैं, जिसके लिहाज में हमने एक कल वीडियो बनाई थी सरिता शर्मा और पंकज शर्मा की। ये अपोजिट पार्टी है, इनका भी कुछ कहना है, तो आज हम इनसे जानेंगे इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, पूरा नाम क्या है? अंजलि सैनी। अंजलि सैनी, क्या कहना है बहन आपको? मेरे भैया ने मुझसे कभी मकान बनाना है, कभी एक्सीडेंट हो गया है देवर का, और मतलब मेरी शादी है, भाभी मुझे पैसे का इंतजाम करके दे दो। और फिर उन्होंने थोड़ा ये भी कहा कि डबल करके पैसा दे देंगे, और भैया ले करके पैसा इनके हाथ के साइन है। कमेटी भी डाली हमने, 2 लाख की एक कमेटी। बोली भाभी मुझे मेंबर दो, मैंने 7 मेंबर दिए इनको से लेके आया और मेरे घर से भी, और इनके साइन करे हुए हैं इनके हाथ के 14,60,000 रुपए, और 2 लाख की कमेटी एक है, 50,000 की कमेटी एक है, और 25,000 रुपए की कमेटी एक है। बताइए मेरे घर से 2 लाख गिन के लाया। तो लगभग बहन कितना पैसा दे दिया होगा आपने? भैया इनके हाथ का तो जो लिखा हुआ है, जो कैश में है, वो 14,60,000 रुपए है, और कमेटियाँ अलग हैं। ये कमेटी अलग है जी, कमेटी अलग है। लगभग कितना पैसा होगा? अब ये आप जोड़ लो, 2 लाख रुपए की कमेटी है, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा, कुछ पैसा ये बता रही थी कि इन्होंने मुझे ब्याज पे दिया था अंजलि सैनी ने, और मैंने ब्याज समेत पैसा वापस कर दिया, कल इन्होंने बताया। इन्होंने सिर्फ हमें एक लालच दिया था, दिए थे इन्होंने मुझे 2,000 रुपए, फिर हम लालच में आ गए। लालच में आप जानते हो औरतें ये ब्याज का काम करती है ना, ये एक सेकंड, हाँ। पैसे दही होती है, ये लेडीज आती हैं यहाँ पे, ब्याज का काम करती हैं ये, तो इन्होंने बताया था इसे। अच्छा, काम क्या है इन लोगों का, सरिता शर्मा पंकज शर्मा का? ये मुझे नहीं पता, ये कुछ नहीं करते, लेकिन ये पहले गाती थी, हमें नहीं मालूम भी। मैं इसके मेरे पति इसको 25 साल से जानते हैं। आज ही ये कहती है हम किसी को नहीं। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का नाम है सुंदर सैनी। सुंदर सैनी। अच्छा, काफी टाइम से आपके पति इनको जानते थे, संबंध भी इनके अच्छे थे, लेकिन हमने अपने पति को ये चीज़ बताई नहीं। क्यों नहीं बताई? क्योंकि इसने हम पर दबाव बनाया था, भाभी अगर आप अपने पति को बता दोगे तो आपका ये पैसा डूब जाएगा। बोली कि आप उनको बताना मत, और इन्होंने कहा कि जैसे कैश लेना है इनको, वैसे नहीं, ऑनलाइन इन्होंने क्या करा, डाला है, ऑनलाइन डाल करके इन्होंने फिर कैश मंगाया है। अच्छा, कुछ अभी कल हमें पता चला कुछ पैसे ये दे चुकी हैं, तो कितने पैसे लगभग दे दिए होंगे इन्होंने बहन? इन्होंने जैसे 50 दे दिए, 1 लाख रुपए मांग लिए कैश में, तो इसको क्या कहोगे आप? डबल एक पैसा नहीं दिया इन्होंने, देने के बाद में 1 लाख रुपए ले लिया है। अच्छा, आप आए कुछ बहन जी, बताएं जरा, आप आए जरा बताएं। पैसा ना, आपका भी पैसा है? क्या नाम है बहन आपका? मेरे से सारिका अग्रवाल, मेरे से 3 लाख रुपए इन्होंने पहले लिया था टुकड़ों में, फिर उसके बाद टुकड़ों में इन्होंने 1 लाख रुपए वापस भी कर दिया था। लेकिन अभी कुछ समय मैंने 50 गज का मकान बेचा अपना, तो इस बारे में इनको जानकारी थी। इन पति पत्नियों ने मेरे घर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया कि इस महिला पर पैसे आ गए हैं, क्यों ना इससे खींचे जाएं। इन्होंने स्कीम के तहत और मुझे लालच और प्रलोभन दिया कि आप कैसे भी कुछ पैसे लगाइए मेरे पास, और मेरे पास बहुत सी अच्छी स्कीमें हैं, जिसमें 6 महीने की भी है, 1 साल की भी है, 1.5 साल की भी है। आपको हम अच्छा पैसा देंगे उसका, जिससे कि आप अपनी बेटी की भी शादी कर लेंगी और एक मकान भी बना लेंगी। ऐसे प्रलोभन में हमने आगे इनको 6 लाख रुपए और दे दिए। कुल टोटल हमारा 6 लाख 1 और 2 लाख 1, इतना पैसा इन लोगों पर हमारा चला गया। अब इसकी एवरेज में जब हम इनसे मांगने गए तो इन्होंने हमसे ये कहा हमारी पुलिस में ऊपर तक पहुंच है, और हम इनका पैसा, तुम्हारा पैसा 1 रुपया भी नहीं देंगे। अगर तुम्हारी अगर तुम्हारी ताकत लग जाए ऊपर तक, तो तुम 1 भी रुपया लेके दिखा दो। और सुनो, हम जैसे लोग ऐसे ही करते हैं, रातों रात इस मकान को बेचकर हम चले जाएंगे। अच्छा। और तुमको 1 रुपया नहीं देंगे। इस वजह से हमने इनके घर पर एक चेन फॉर्मेलिटी के तौर पर हमने बाहर से ही 3-4 महिलाओं को इकट्ठा करके, जो इस शिकार से पीड़ित हैं, उन सब लोगों को इकट्ठा करके हमने चेन डाली थी, केवल इसलिए कि कोई भी अगर कस्टमर इनका मकान देखने आता है तो कम से कम ये तो पूछेगा, 1 ताला तो तुम्हारा, 1 ताला और कहाँ से आया। तो कम से कम हम वहाँ समय पर आके अपने पैसों का कम से कम आग्रह करके इनके हाथ पैर जोड़ के, कैसे भी हो, 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, आप जैसे निकाल पाओ व्यवहारिकता के नाते आप वैसे निकाल के दे दो। हमने इनसे हर बार कॉल कर रहे हैं हम इन्हें, जिससे कि हम इनसे बार-बार ये पूछ रहे हैं। कॉल करने पर इनका फ़ोन नहीं उठा हमारे फ़ोन से, लेकिन हमने किसी अदर नंबर से जब कॉल किया तो सरिता शर्मा ने तुरंत फ़ोन उठाती हैं वो, और फिर वो कहती हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। इसके बाद मैंने उनसे ये कहा, जब आप डिप्रेशन में हैं हमारा फ़ोन उठाने के लिए, तो आप अदर नंबर से कॉल कैसे उठा सकती हैं? जब डिप्रेशन में तो अदर नंबर से भी मत उठाइए। लेकिन अदर नंबर से बाई कॉल द्वारा इनका बार-बार बिजी फ़ोन जा रहा है, कॉल उठा रही हैं लगातार। ये अपना षड्यंत्र पूरा इन्होंने हमारे साथ रचा, और जिस षड्यंत्र को ये रचती चली जा रही हैं, कभी किसी
किसी की लड़की को धमकी देती है मैं तेरी लड़की उठवा लूंगी, किसी के बच्चों को मरवा दूंगी। इनके पास तरह तरह के कल भी कॉल आए हैं रात भर तरह तरह के। अच्छा, कल एक सरिता शर्मा की तरफ से एक बात आई थी कि आप लोग भी धमकी दे रहे हैं उनके बच्चों को उठाने की। सर अगर हम धमकी ही दे रहे होते सारी बात गलत है तो हम यहाँ रहे नहीं। सुनो रुको, तो भी नाटक कर रही है। एक मिनट रुको, हम अगर सर धमकी भी दे रहे होते तो हम यहाँ रह नहीं रहे होते। भागे ये हैं, पैसा इनने लिया था, क्यों भागे हैं तुम अपने? नहीं, भागने की बात पे हमने उनसे सवाल किया तो वो कह रही थी मैं तो गाजियाबाद गई थी और मैं गाजियाबाद से अपने घर आई। फोन स्विच ऑफ। आप कॉल रिकॉर्डिंग चेक कराइए, आप कॉल रिकॉर्डिंग चेक कराइए। क्यों इन्होंने रिपोर्ट लिखा रही है जब आप किसी? अच्छा, रिपोर्ट किस चीज की लिखाई है इन लोगों ने? इन्होंने यही लिखाई है कि ये महिलाएं हम पे दबाव बना रही हैं और ये हमारे पैसे दे हमें, क्योंकि ये बेईमान हो चुकी है इसलिए इन्होंने पहले ही सब सेटिंग करके रखी। सीधी बात ये है। और अगर आपने पैसा नहीं लिया है, हम लोगों ने पैसा लिया होता, हम में से कोई भी फरार नहीं है, हम में से कोई भी फरार नहीं है। ये भी गए थे। और आप फरार क्यों हुई? क्या मतलब आया? हमारे घर से हम क्यों भागेंगे? हमारे घर में रहेंगे ना हम, सामने ताला लगा। क्यों भागेंगे हम अपने घर से? आप भागी इसीलिए क्योंकि आपने, और उसी समय हमने 112 नंबर पे कॉल भी किया है, लेकिन इनकी बार बार, और ऐसा नहीं है इनकी, जब हम शुरू से इनके संपर्क में रहे हैं, एक दो बार इन्होंने हमसे ये कहा भी है पुलिस और थाने में तो हमारा रोज का काम है, हमारा तो लेन देन भी चलता रहता है। अच्छा। तो इस तरीके की बातें ये करती हैं। भाई इनकी पहुंच होगी, हमें तो जानकारी तो नहीं है पुलिस क्या पहुंच है। पुलिस की धमकी भी देते हैं ये लोग आपको? हाँ सर, ये हमें धमकी देते हैं। अच्छा, अभी आप एक बताओ सारिका जी, अभी आप सीओ सिटी साहब के आई हैं जी। तो यहाँ किस लिए, आज किस पर्पस से आई थी, किस लिए आई? हमने तो एक भी बार ना तो कोई कंप्लेंट की थी। हमने तो ये सोचा था आज भी हम उसी व्यवहार के नाते 6 महीने में, साल भर में, 3 महीने में आप जैसे थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, हमारा पैसा हमें वापस दे देंगे। तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इस बात पर बिल्कुल एग्री नहीं। इन्होंने हमारे लिए बहुत तरीके से हमारी कोतवाली में थाना ज्वालापुरी, वो ज्वालापुरी पुलिस चौकी पर इन्होंने हमारी कंप्लेंट लिखाई। फिर प्लस हम जब यहाँ आते हैं तो हमें ये पता चलता है ये 2 बार हमारी कंप्लेंट लिखाने के उद्देश्य से ये यहाँ बार बार आ चुकी हैं। हमने जब आज पहली बार अपना प्रस्ताव यहाँ रखा कि भाई सर हमारी ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमारा सिर्फ पैसा स्कैम के द्वारा हमसे लिया गया है, और आश्वासन इन्होंने हमें 2 चेक दिए। इन्होंने हमें अपने हस्ताक्षर लिख करके, सरिता शर्मा ने हमें 2 चेक दिए। अगर ऐसी कोई बात ही नहीं है तो हमें चेक देने का क्या मतलब है? अच्छा, क्यों दिए गए हमें चेक? नहीं, चेक पे तो ये लोग ये कह रहे हैं कि एक चेक जो है कोई संजय शर्मा है वार्ड मेंबर, आपने उसके नाम से दिए हैं एक चेक, और किसी के नाम से नहीं है। नाम से नहीं है। जो इन्हीं के हस्बैंड है। सर हम प्रूफ भी दिखा सकते संजय हैं। शर्मा किसके हस्बैंड है? संजय शर्मा उनके हस्बैंड है। सर हम प्रूफ भी दिखा सकते हैं। हमको दिया। आप बताएं जरा जी, आपका नाम क्या है? सुंदरलाल। सुंदरलाल जी, बताएं जरा चेक के मामले में। चेक के मामले में ये ने 2 चेक दिए। हाँ। ठीक है, एक चेक इनको दिया तो पूरी रकम इन सब की अलग अलग लिखी जाएगी, एक ही चेक पे लिखी जाएगी। तो 12 लाख एक का चेक रहा और 8 लाख का एक का चेक रहा, ये रहा। तो अब बताइए, एक फर्जी चेक दिया इसने जिसमें अकाउंट आधा लिखा था आधा नहीं लिखा था, अकाउंट नंबर नहीं लिखा था? हाँ उसने लिखा। एक फर्जी चेक दे गया, वो भी रखा हुआ है घर पे। चेक है अभी आपके पास? नहीं, यहाँ नहीं है। एक अच्छा। बात बताइए, अगर ये किसी का पैसा नहीं तो चेक दे देगा? मैं ये कह रहा हूँ पैसे वापस कर तो चेक नहीं लेगा? बिल्कुल चेक तो लेगा। चेक लेगा। ये इतना सीधा लग रहा है। और सुनो, एक नहीं है 85 उनका पैसा, और रिकॉर्डिंग है सब, एक रिकॉर्डिंग वीडियो सब है कि मुझ पे एक का नहीं है 85 का है। और नहीं तो रिकॉर्डिंग में सुनवाऊंगा अभी सुना सकती हूँ रिकॉर्डिंग। नहीं, अभी सुनाने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी ना तो आपसे प्रशासन खुद रिकॉर्डिंग मांग लेगा। इसने ये कही है कि मैं एक का पैसा नहीं है भाभी, मुझे 85 का पैसा, सबका पैसा दूंगा, धीमे धैर्य रखो। घोड़ा गाड़ी मेरे सब यहाँ खड़े, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है मेरे पास। हम पे मेंचो आज तक ना खरीद पाए, तो 4 साल कुछ काम नहीं कर पाए, 3 साल में तो मकान ले गए, गाड़ी जागी और टेम्पू ब्लड फ्लड सब लेके घूम रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। तो कहाँ से आ रहा है? आपका भी पैसा है बहन? हमारा भी है। आपका कितना पैसा है? 1 लाख रुपया। आपका 1 लाख। क्या नाम है आपका? सुनीता। इधर आओ तुम। तो क्या कह रहे हैं अभी आपका पैसा? अब वो मना कर रहा है, मेरे घर से लाया वो तो। आपके घर से? हाँ। क्या काम करती हैं आप? मैं तो कोठिन बनाता, खाना बनाता हूँ। अच्छा, आपका भी पैसा है क्या? आपका कितना पैसा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी है। थोड़ा तेज बोले। राखी है मेरा नाम। राखी, कितना पैसा है आपका? 1,15,000। आपका 1,15,000 हाँ। रुपए। तो अभी तक आपको कुछ नहीं मिला उसमें से? कुछ नहीं मिला है। तो अभी आपने लेने की बात की, तो तब आपसे क्या जवाब दिया जा रहा है आपको? मैं नहीं जानता आपको। मैं नहीं जानता। अच्छा, ये कौन कह रहा है? ये पंकज। पंकज कह रहा है। हाँ, तो मैंने आपने जो पैसा दिया किसी के सामने दिया या अकाउंट में दिया या कैश दिया? कैश दिया है मैंने। कैश दिया। हाँ, अपने घर से दिया। तो आप इनको घर से अपनी बाइक पे बैठाल कर ले गए थे, तब इन्होंने घर से लाकर पैसे, मतलब घर से लेकर आए हैं मेरे पैसा। ये खुद गए थे आपके हाँ। पास? अच्छा, आपका भी पैसा है? क्या नाम है आप? 1.5 लाख। राधा देवी। राधा देवी। आपका कितना पैसा है? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए है। मैं तो कारखाने में भी काम करती हूँ। आप कारखाने में काम करते हैं? मेरे तो आदमी को पता भी नहीं है।
अच्छा, आपके हस्बैंड को नहीं पता है? बुद्धू बक्के करते हैं ना, लड़कियां शादी लायक कर रही, आपकी बच्ची शादी लायक है? और क्या, 2 लड़की। देखिए ये बड़ी समस्या है। यहाँ मुझे COCD ऑफिस में कुछ बहनें मिली हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी पैसा, कोई 14 लाख बता रहा है, कोई 3 लाख बता रहा है, कोई लॉटरी भी पड़ रही है, है? 2500 रुपए की तो लॉटरी पड़ रही है मेरी, अब भी कमेटी पड़ रही इनके है, यहाँ? अब भी पड़ रही है। इन्होंने मेंबर अच्छा, ये जोड़े थे क्या ना। कमेटी डालते हैं? हाँ, कमेटी डालती हैं ये। वो भी पड़ रही है, वो भी नाट तो रही है। कितने लोगों की, कितनी कमेटी चल रही होंगी? कमेटी इनके काफी लोगों की चल रही है कमेटियाँ, पर इन्होंने 2 लाख की कमेटी एक है, 25,000 की कमेटी एक है, 7 मेंबरों की मेरे, और 50,000 की कमेटी अलग है। 2500 रुपए इनकी कमेटियाँ काम करती हैं ये। अच्छा, ब्याज का और कमेटी का दोनों का? ये दोनों ही काम करती हैं ये। तो आज अभी आप आए हो तो यहाँ क्या आश्वासन मिला COCD नहीं, के? सर ने ये कहा है कि उन्होंने रिपोर्ट लिख ली कि टेंशन मत लो, पैसा मिलेगा। ऐसा मिलेगा। और ये श्रद्धा शर्मा, पंकज शर्मा क्या जवाब दे रहे हैं? ये मना कर रहे हैं कि इनका हम इनको जानते नहीं है, इनका कोई पैसा नहीं, और हम तो पैसा इनको दे चुके हैं। दे चुके। इसने चाल करी है सर, इन्होंने क्या करा है, पैसा ऑनलाइन किया है, और ऑनलाइन करके फिर इन्होंने क्या करा, कैश मंगाया। ये बोली कि मेरा ट्रांसलेशन जो भी मैं बता नहीं पाती हूँ, ट्रांजैक्शन ऊपर से मेरा बंद कर दिया है भाभी, हैक कर लिया है। क्यों? क्योंकि कमेटी वालों का ज़्यादा लेन देन हो जाता है मुझसे, तो इसलिए मैं मतलब इतना कर नहीं पाऊँगी, तो आप मुझे कैश दो। तो मैंने दीदी मैं ऑनलाइन करा दे रही हूँ। नहीं, ऑनलाइन मत कराना भाभी, क्योंकि ऊपर से मेरा हैक कर दिया है। मैं वहाँ जाऊँगी, ATM सही कराऊँगी, जब देखूँगी मैं, तो फिर हमने कैश दे दिया, क्योंकि हमें विश्वास था, लेन देन इन्होंने किया है हमसे। तो अभी आपको कब तक के लिए कहा गया है कि कब तक ये आपको न्याय मिल पाएगा? ये कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ से नहीं, यहाँ अभी पुलिस वालों नहीं। ने, COCD साहब ने? अभी इसने मकान लिया 3 साल पहले, कह रहा तुम पूछना, 3 साल पहले मकान लिया, आज इसने मकान बना लिया 2 मंजिल, अभी बनाया ये, और काम कुछ नहीं कर रहा है। इसकी गाड़ी टेम्पू चला था फ्लिपकार्ट में, और फ्लिपकार्ट में चलता था आज से 2-3 साल पहले करीब, अब बंद है, कुछ नहीं कर रहा है। क्या ये कर लेगा? पैसा कहाँ से आया? कोई ये जवाब तो ले इससे। नहीं, हम पूछेंगे, अभी बाहर आ जाए से तो पैसा लिए कहाँ आया, उनसे भी सवाल करेंगे। 30,000 रुपए मुझे हर महीने देते हैं, इनका कहना है। इनका कहना 35,000 रुपये, 35,000 रुपये नहीं ऑन होते। कैमरा बताएं। इनका कहना ये है कि ये 35,000 रुपए हर महीने मुझे देते हैं। अभी इन्होंने पुलिस के सामने ये बयान दिया है, 35,000 तो ये मुझे देते हैं। इसके अलावा 10,000 रुपए इनके बच्चों की एजुकेशन में जाते होंगे कम से कम, क्योंकि ये इनके बच्चे SJD स्कूल में पढ़ते हैं जो इंग्लिश मीडियम है। कम से कम 10 से 20,000 रुपए का इनका मंथली खर्चा वो होगा, प्लस इनके घर का भी खर्चा होगा। आखिर इनकी आमदनी, ना पत्नी कुछ कर रही ना पति कुछ, आखिर आमदनी इतनी है कि 35,000 तो मुझे दे रहे हैं। इसके अलावा इतने, मतलब कितना कमा रहे हैं आप महीने के अंदर जो इतना पैसा आ रहा है आपके पास में, और आ कहाँ से रहा है? कर कुछ नहीं रहे, इसकी टोपी उसके सिर, इसकी टोपी उसके सिर, और यहाँ से भरोसा बना लिया, कुछ दिन उसके भरोसा बना लिया, उसका पैसा उठा के उसको पकड़ाया, भरोसा बनाते ही अपना हजम किया, बात खत्म हो गई। बस इनका काम ये है, ये है काम कमेटी इनका। भी पूरी हुई थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी का एडमिशन कराने वाली थी, 12th कर ली है उसने, जो कि यूनिवर्सिटी में उसका नंबर नहीं आया था। इनके भरोसे आज मेरी बेटी घर बैठी हुई, मैं एडमिशन नहीं करा पाई। बहुत बड़ी समस्या है ये। कुछ जो बहनें आप देख रहे होंगे, दिखाएं जरा सबको कि पैसा कहाँ कहाँ से इन लोगों ने इकट्ठा किया होगा, दिया होगा, ब्याज के नाम पे लिया या जैसे भी लिया। बहुत बड़ी समस्या है। रो मत, आपके साथ न्याय होगा, और हम कोशिश करेंगे कि हम भी आपके साथ कोशिश करें। हमारे घर आते हैं ना। नहीं, मैं आपके घर भी, आपको अपने घर बुलाया, एड्रेस लेते आप हमारा। नहीं एड्रेस भी लूंगा, गलत है तो आएंगे। नहीं अभी ऐसा रहा, अब तो नहीं, एड्रेस तो किसी ने नहीं बताया, हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की थी, वहाँ आए थे ये हम। कह रहा हूँ, अगर हम ये गलत थी सब महिलाएं, तो उसने एड्रेस क्यों नहीं बताया? वो सबको जानती है कि तो उसने एड्रेस क्यों नहीं बताया? आप उसके यहाँ जाओ। हमने तो लोकल के वहाँ लोगों से भी पूछा था, लेकिन हमें तो किसी ने नहीं ये बताया। मकान रातों रात बेचकर भाग ना जाए, बस इसी उद्देश्य से हमने इनके घर पे ताला लगाया था, और कोई कम वजह से नहीं कम थी हमारी। 50-60 लोगों की कमेटी है, कलाकार हैं उसमें बहुत। तो मैं ये भी पता करूंगा, मैं आऊंगा, मैं ये भी पता करूंगा कि किस किस का पैसा है। सबको आश्वासन दे रखा है, सबका पैसा मिलेगा, सबका मिलेगा। इनके हाथ का लिखा हुआ मुझ पे लिखा, बहुत इन्होंने चेक दिए, क्योंकि इन्होंने विश्वास के तौर पे सब देखेंगे। ये बोलते हैं कि वो चेक मतलब हमने इनसे छीन लिए, गायब कर लिए, इनकी चीज ले ली। ऐसे कैसे कर लेंगे बताओ? हम नंगे हैं, पूरे देख लो आप खुद देखो कैसी बनी ठनी घूम रही है। नहीं, कोई बात नहीं है, न्याय मिलेगा। 12 बज रहे हैं, खुद देखो कैसी हो रही है। नहीं, बहन बहुत परेशान है। इनका नाम है, आप रो मत बहन, इनका नाम है अंजलि सैनी, और ये उनके हस्बैंड हैं। बहुत दुख की बात है कि एक बहन के साथ ऐसा हो रहा है। मैं चाहूँगा मीडिया की तरफ से हम भी सपोर्ट करेंगे इनको, कि इनको न्याय मिले, और इन लोगों का जितना पैसा है वो इनको मिले।
हमने खुद लोन पे लेकर के उसे जैसे तैसे बनाया है। ऐसे सर किसी को भी कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार सरिता शर्मा ही होंगी, ये भी बात है। हम में से अगर किसी को भी कुछ भी होता है, क्योंकि अभी इस समय हमें अपनी जान का बहुत खतरा है। नहीं, मैं प्रशासन से भी बात करूंगा, बहुत खतरा है इस समय। नहीं इस मामले में प्रशासन से भी हम बात करेंगे। बस कॉल आई है, मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं, कॉल आई है मेरी बेटी पे, तो ये कहा है कि मेरा भांजा है, इनका बेटा, वो मेरे पास बचपन से रहा, मुझे उस समय मुझ पर बेटे नहीं थे, उसकी कृपा से आज मुझ पर 2 बेटे हो गए, एक 3 साल का, एक 4 साल का है सर। तो उसके पास कॉल आती, वो सो रहा होगा, जागरण में से आया होगा, तो उसके फ़ोन पे कहते हैं कि वो मुझे पैसा चाहिए, अगर शाम तक पैसा नहीं दिया तो तुझको उठा के ले जाएंगे। अब ये बताओ, वो तो बच्चा अनजान है। ये किसने कहा है? पता नहीं कौन है, वो तो घर जाके पता करूंगी मैं। अब भी कॉल आई है? अब भी कॉल आ रही, नंबर है उसका। उन्होंने सर से भी बात कराई है, सर से बात कराई है, सर से भी बात कराई है, फोन से। हाँ, पुलिस वाली सर से भी बात कराई है। पता चला किसका फोन है? ये नहीं पता चला, वो देखेंगे, पता करेंगे, उन्होंने नंबर नोट कर लिया। सर ने ये कहा था कि आप उसकी रिकॉर्डिंग करो, उस फोन में रिकॉर्डिंग नहीं है, अच्छा। जो कि हम रिकॉर्डिंग कर सकें। बात ये है सारी। कीपैड वाला फोन होगा? हाँ, प्रीपेड वाला फोन है, तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं चलती है। और पर लेकिन कॉल आया, बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे घर पे, डरा धमका रहे हैं, हम क्या करें? नहीं, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम प्रशासन से भी बात करेंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे, जहाँ इन्होंने कंप्लेंट की हुई है सरिता शर्मा ने, कि इस मैटर को थोड़ा अपने स्तर पे देखें, जहाँ ये सारी बहनें जो परेशान है ना, इनके पैसे मिल सके, चाहे थोड़े थोड़े मिल सके, धीरे धीरे पैसा दे दे बस, खाली हम कुछ नहीं करेंगे, ना कुछ कहेंगे, हमारा पैसे दे दे, इन सब महिलाओं को पैसा दे दे भाई। आप बिना कुछ कर रहे हैं। कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। वैसे दे दे। हम मेरी माँ पाइज है, आधी फालिस की मारी हुई है, दिल्ली में रहती है, उसने मुझे 2,500 रुपये महीने से पेंशन मिलती है, उसको जोड़ के उसने मुझ पर 50,000 रुपये इकट्ठा किया, मैंने वो भी उसको दे दिया। 2,000 रुपये महीने की मैंने किस्त डाली थी उसमें डाक खाने में, 5 साल पूरे होकर के 2 लाख रुपए निकले, मैंने इसको वो भी दे दिए। बहुत विचित्र बात है, जो ये कंप्लेंट कर रही हैं, इनकी भी पैसा जोड़ के किया है हमने, बहुत शिकायत है। किया है, बस थोड़े लालच में आ गई है, हम मानने गलती है हमारी। हाँ, गलती है ना, लालच से ही गलती हुई है आप लोगों से। लेकिन हम बहन आपसे वादा करते हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे आप लोगों को, आप बिल्कुल चिंता न करें अंजलि सैनी जी, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, मीडिया का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। भैया हम क्या कर रो के आए, तो जी घर सब ड्रामे कर रहे हैं हम, इसके घर में क्या करेंगे मतलब? कोई नहीं है, ड्रामे तो खैर देखिए, ये तो अब न्याय मिलेगा, प्रशासन अपनी तरह से देखेगा। उसकी शक्ल देखना, हमारी शक्ल देख लो तुम। नहीं, अभी हम उनसे भी सवाल करेंगे, वो भी बाहर आएंगी तो उनसे भी हम सवाल करेंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़ देंगे, उनसे भी हम सवाल करेंगे, जैसे आपसे सवाल। भैया हर चीज़ का देखो डर लगता है बच्चों, देखो मुझे रात में भी कॉल आई है, मेरा फ़ोन का मैं आपको दिखा सकती हूँ, आप ले सकते हो, नंबर भी ले लो मुझसे, ऐसे किसी का नंबर मैं कैसे दे दूंगी? कॉल कैसी फंसेगा नहीं? कॉल कैसी आ रही है आपको? ऐसी कॉल आ रही, आओ मुझसे मिलने आओ। तो मतलब मेरे हस्बैंड वाले देखो, बातें तो हर एक कोई आदमी 4 बात एक्स्ट्रा करता है। फिर मेरी इन्होंने वीडियो कॉल, उस पर व्हाट्सअप कॉलिंग करी, उसने मेरा वैसा नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जिससे मैं उसकी मतलब रिकॉर्डिंग करती, लेकिन रिकॉर्डिंग करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो उसने मुझे व्हाट्सअप कॉलिंग करी है। व्हाट्सअप कॉलिंग पे कह रहा मुझसे मिलने आओ, कहाँ पे रहती हो? मैंने भैया मैं सूरप्यारे में रहती हूँ। तो फिर मैंने मतलब वो कहता 2-4 तो बातें वैसी करी हैं, कुछ बातें तो निकलवाने के लिए से हैं या कैसे भी हैं, जब हमें नहीं इस पता। संज्ञान में हम आए हैं, इस संज्ञान में हम जब से आए हैं तभी से ये सारी अनहोनियां हो रही हैं, और कोई बात नहीं। नहीं तो सारा आप चिंता न करें, सारी बात फोन नंबर कोई धमकी आ रही है उसको भी हम देख लेंगे, आपके साथ न्याय होगा, आप चिंता न करें। प्रशासन से भी हम अनुरोध करेंगे कि नहीं आप परेशान मत हो, कोशिश करेंगे मीडिया की तरफ से भी और प्रशासन से भी हम आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको न्याय मिल सके। काफ़ी पैसा है इन लोगों का, कोई काम करता है, कोई किसी ने पैसे पोस्ट ऑफिस में जमा कर करके पैसे दिए हैं। इनके यहाँ से मैंने आईडी उठाई थी 33,000 रुपए वाली, वो भी मैंने इसको दे दी। नहीं आपके साथ न्याय बोल दोगे, नहीं बोलोगे? नहीं नहीं आपको न्याय मिलेगा, आप परेशान मत हो, आप परेशान मत हो। आप कारखाने में भी काम करती हूँ सर, मेरी तो 2 बेटियाँ हैं। नहीं, चिंता मत करो, आपको सबको न्याय मिलेगा और आपसे बात करेंगे, कोई बात नहीं। धन्यवाद। प्रशासन से हम कहेंगे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की कोशिश करें। धन्यवाद।